बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको अरबी के कुछ जुमले दिख रहे हैं, जैसे लन आती अबदन, सआती फी आई वक्त, अना इजी अबदन, मीता शब्बा, मीता तरविश, फी अलहिन शुगल कतीर, सआती फी बाद अहियाना, अंत ताल ही नागाद। दोस्तों, इस तरीके के बहुत से आपको अरबी के जुमले सीखने को मिलेंगे अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और अगर वीडियो को पूरा देखते हैं तो इंशाअल्लाह इसके जैसे बहुत से जुमले आप बोल सकते हैं और आप खुद बना सकते हैं और किसी के बातों को समझ सकते हैं। दोस्तों, बस एक ही गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। दोस्तों, हिंदी में सुकून या आराम कहते हैं। सुकून या आराम हिंदी में कहते हैं, उर्दू में कहते हैं, अरबी में राहा कहते हैं। अरबी में राहा कहते हैं, उर्दू में इसको राहत कहते हैं, अरबी में राहा कहते हैं। जैसे हमें यह कहना हो और बोलना हो, मुझे सुकून नहीं मिला है, मुझे सुकून नहीं मिला है, अरबी में कहेंगे अना राहा माफी हसल, अना राहा माफी हसल, यानी मुझे सुकून नहीं मिला है। अना का मतलब मुझे, राहा का मतलब सुकून, माफी का मतलब नहीं है और हसल का मतलब मिलना होता है। कहना होगा कि मुझे सुकून नहीं मिला है, कहेंगे अना राहा माफी हसल। मुझे थोड़ा सुकून चाहिए, अगर कहना हो कि मुझे थोड़ा सुकून चाहिए, कहेंगे अना ए बी शोया राहा, अना ए बी शोया राहा, यानी मुझे थोड़ा सुकून चाहिए। मुझे को अरबी में अना कहते हैं, थोड़ा को अरबी में शोया कहते हैं और सुकून को अरबी में राहा कहते हैं, चाहिए को अरबी में ए बी कहते हैं। कहना होगा मुझे थोड़ा सुकून चाहिए, कहेंगे अना ए बी शोया राहा। अगर हमें यह कहना हो और बोलना हो कि तुम आराम करो, तुम आराम करो, कहेंगे अंत सवी राहा, अंत सवी राहा, यानी तुम आराम करो। अंत का मतलब तुम, सवी का मतलब करो और राहा का मतलब आराम होता है। कहना होगा तुम आराम करो, कहेंगे अंत सवी राहा, यानी तुम आराम करो। यह, इस या इसे, यह, इस या इसे हिंदी या उर्दू में कहते हैं, अरबी में हाजा कहते हैं, अरबी में हाजा कहते हैं। जैसे हमें यह कहना हो और बोलना हो यह किसका है, यह किसका है, कहेंगे हाजा हग मन, हाजा हग मन, यानी यह किसका है। हाजा का मतलब यह होता है और हग का मतलब हकीकत, सही होता है। मन का मतलब कौन होता है। तो अगर कहना हो कि यह किसका है, कहेंगे हाजा हग मन, यानी यह किसका है। अगर कहना हो यह किस आदमी का है, कहेंगे हादा हग मन नफर, हादा हग मन नफर, यानी यह किस आदमी का है। हाजा का मतलब यह होता है, हग का मतलब सही होता है, मन का मतलब कौन होता है, नफर का मतलब आदमी। तो अगर हमको कौन आदमी कहना है या किस आदमी कहना है तो वहां पे हग मन नफर कहेंगे, हग मन नफर, यानी किस आदमी या कौन आदमी। कहेंगे हादा हग मन नफर, मतलब यह किस आदमी का है। अगर कहना हो यह मेरा है, यह मेरा है, कहेंगे हादा हग अना, हादा हग अना, यानी यह मेरा है। हादा का मतलब यह, हग का मतलब सही में और अना का मतलब मेरा, यह मेरा है, कहेंगे हादा हग अना। अगर कहना हो यह मेरे भाई का है, यह मेरे भाई का है, कहेंगे हादा हग आखी, हादा हग आखी, मतलब यह मेरे भाई का है। हादा का मतलब यह होता है, हग का मतलब सही होता है और आखी का मतलब मेरा भाई होता है। यानी कहने का मतलब, ये जुमले का मतलब होता है कि वास्तव में यह मेरे भाई का है। किसी चीज का तस्दीक करना है कि यह हकीकत में, सच में मेरे भाई का है, तो वहां पे कहेंगे हादा हग। अब किसी का भी होगा, हकीकत में, सच में वहां पे बयान करना है तो हग शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे यह मेरे भाई का है, कहेंगे हादा हग आखी, यानी यह मेरे भाई का है। यह मेरा है, इसको बोलने का दूसरा तरीका है हादा मलान, हादा मलान। हादा का मतलब यह होता है और मलान का मतलब हमारा, मेरा होता है। कहना होगा यह मेरा है या यह हमारा है, कहेंगे हादा मलान।
यह मेरे लिए है या यह मेरा है, इसको बोलने का दूसरा तरीका है, कहेंगे हादा माली। हादा माली मतलब यह मेरे लिए है या यह मेरा है, इसका मतलब ये होता है। हादा का मतलब यह और माली का मतलब मेरे लिए और मेरा, दोनों के लिए इस्तेमाल किया था। हादा माली यानी यह मेरे लिए है या यह मेरा है। अगर कहना हो यह क्या है, यह क्या है, कहेंगे हादा शुनु। हादा शुनु मतलब यह क्या है, हादा का मतलब यह, शुनु का मतलब क्या है। जैसे यह आराम करने की जगह है, यह आराम करने की जगह है तो इसको कहेंगे फी हादा इस तरह। फी हादा इस तरह, यहाँ पे सऊदी अरब में एक एक मजलिस बना होता है, उसको इस तरह कहते हैं, ठीक है। वहां पे लोग जाते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, अपना थकान दूर करते हैं, आराम करते हैं, तो उसको इस तरह कहते हैं। या कहीं पे भी हम लोग अपने घर में बरामदा बनाते हैं तो उसको भी यहाँ पे इस तरह बोला जाता है, ठीक है। ऐसे बड़ा रूम होता है तो उसको साला कहते हैं, जैसे हम लोग हाल कहते हैं तो उसको अरबी में यहाँ पे साला कहते हैं। लेकिन आराम करने की, आराम वाली जगह जो है तो उसको इस तरह कहते हैं। तो कहना होगा कि यह आराम करने की जगह है, कहेंगे फी हादा इस तरह। इसमें क्या है, यहां पे थोड़ा बहुत ही आप तवज्जो दीजिएगा भाइयों कि इसमें क्या है। अगर कहना होगा कहेंगे फी ही शुनु। फी ही शुनु, फी का मतलब होता है या में, ठीक है। दो जगह इस्तेमाल किया था फी को, एक में के लिए, दूसरा है के लिए, ठीक है। तो अगर कहना होगा फी ही तो मतलब इसमें, किसी भी चीज के अंदर अगर आपको बताना है कि इसमें क्या है तो वहां पे फी शब्द का प्रयोग करना, या इसमें है, इसमें नहीं है, जहां पे भी इसमें, वैसे इसको अरबी में हादा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हादा का ह इस्तेमाल किया गया है और फी का मतलब में, तो फी ही मतलब इसमें, शुनु का मतलब क्या है। अगर आपको पूछना है किसी से कि इसमें क्या है, जैसे बाटल है, गिलास है, जग है, उसके अंदर या कोई रूम है बंद है, आपको पूछना है इसमें क्या है, तो वहां पे कहेंगे फी ही शुनु, मतलब इसमें क्या है। लेकिन अगर पूछना हो, कहना हो किसी से कि उसमें क्या है, किसी भी चीज में इशारा करके उसमें क्या है, वहां पे कहेंगे फी हा। फी हा, फी का मतलब में और हा का मतलब होता है, जैसे हुआ कहते हैं ना, हुआ का मतलब वह या उस होता है। तो यहाँ पे अगर हमको कहना है उसमें तो कहेंगे फी हा, मतलब उसमें क्या है, ठीक है। तो फी हा शुनु मतलब उसमें क्या है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया फी ही शुनु मतलब इसमें क्या है, उसी तरीके से बोलेंगे फी हा शुनु मतलब उसमें क्या है। अगर कहना हो इसमें गर्म दूध है, इसमें गर्म दूध है, कहेंगे फी ही हार हलीब। फी ही हार हलीब, फी ही मतलब इसमें, हार का मतलब गर्म और हलीब को अरबी में दूध कहते हैं। इसमें मेरा सामान है, इसमें मेरा सामान है या इसमें हमारा सामान है, बात सेम सेम है। कहना होगा कहेंगे फी ही मतलब इसमें, अगरात मलान। अगरात, अगरात का मतलब होता है सामान और मलान का मतलब मेरा या हमारा दोनों होता है। तो इसमें मेरी सामान है या मेरा सामान है, कहेंगे फी ही अगरात मलान। फी ही अगरात मलान। क्या इसमें तुम्हारा कोई है, क्या तुम इसमें तुम्हारा कोई है, अगर इसको कहना हो कहेंगे एश फी ही ऐ शख्स हग अंता। एश फी ही, एश का मतलब क्या, फी ही मतलब इसमें, ऐ मतलब कोई, शख्स का मतलब होता है आदमी, ठीक है। हग अंत यानी तुम्हारा। अगर तुम्हारा कहना हो तो सिर्फ अंत नहीं कह के वहां पे कहेंगे हग अंत मतलब तुम्हारा। अंत अगर कहते हैं तो अंत का मतलब होता है तुम या आप। तो अगर हमको कहना है कि क्या इसमें तुम्हारा कोई है तो कहेंगे एश फी ही ऐ शख्स हग अंत। जब को अरबी में एजा कहते हैं, जब को अरबी में एजा कहते हैं। जैसे हमको कोई जुमला बोलना हो, वहां पे जब शब्द का प्रयोग करना है तो वहां पर कहेंगे एजा। जैसे बोलते हैं ना कब, अब, तब, तो उसी तरीके से अरबी में भी ऐसे अल्फाज हैं। जैसे कहना होगा जब तो कहेंगे एजा। एक एग्जाम्पल हमने लिया है, कहना हो कि जब तुम आना पैसे साथ लाना। जब तुम आना पैसे साथ लाना। अब इस पर कोई भी जुमला आप चाहें तो बना सकते हैं। जब तुम आना उसको साथ लेके आना, जब तुम आना सामान साथ लेके आना, जब आना तुम गाड़ी साथ लेके आना, कुछ भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल दिया है जब तुम आना पैसे साथ लाना, कहेंगे इजा अंत जी जी फुलूस सवा सवा।
एजा अंत ईजी, एजा यानी जब, अंत यानी तुम, ईजी मतलब आना, जिब यानी लाना, फ्लूस सवा सवा यानी पैसे साथ में। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक बार ही बोलेंगे, दो बार भी बोल सकते हैं। फ्लूस सवा सवा मतलब साथ में, अब उसका जरूरी नहीं कि साथ साथ ही कहेंगे। तो मतलब यही है कि जब तुम आना पैसे साथ साथ लाना भी हो सकता है, या जब तुम आना पैसे साथ लाना तो कहेंगे एजा अंत ईजी जिब फ्लूस सवा सवा। जब मैंने देखा वह नहीं था, अगर कहना हो कि जब मैंने देखा वह नहीं था, कहेंगे इजा अना शुफ्त हो व माफी। इजा यानी अना, एजा यानी जब, अना यानी मैंने, शुफ्त यानी देखा था या देखा मतलब थोड़ी देर पहले, हो व माफी, हो का मतलब वह, माफी का मतलब नहीं होता है। तो कहना होगा जब मैंने देखा वह नहीं था, कहेंगे इजा अना शुफ्त हो व माफी। इजा अना शुफ्त हो व माफी यानी जब मैंने देखा वह नहीं था। मगर या लेकिन, हम लोग हिंदी उर्दू में कहते हैं मगर या लेकिन, तो अरबी में उसको कहते हैं लाकिन। लाकिन यानी लेकिन। अगर कहना हो लेकिन मैं क्या करूं, लेकिन मैं क्या करूं, कहेंगे लाकिन अना एस सौवी। लाकिन अना एस सौवी, इसको हम लोग हिंदी में ऐसे कभी कह सकते हैं मगर मैं क्या करूं, तो अरबी में कहेंगे लाकिन अना एस सौवी। लाकिन यानी लेकिन, अना यानी मैं, एस का मतलब क्या, और करूं को अरबी में सौवी कहते हैं। अब एस के जगह पे शुनू भी कह सकते हैं, जैसे लाकिन अना शुनू सौवी, मतलब लेकिन मैं क्या करूं। मगर तुम कौन हो, अगर कहना होगा कि मगर तुम कौन हो यानी लेकिन तुम कौन हो, कहेंगे लाकिन अंत मन। लाकिन अंत मन, लाकिन यानी लेकिन या मगर, अंत यानी तुम, और मन का मतलब कौन होता है। लेकिन तुम कब आए, या यूं कहेंगे मगर तुम कब आए, अरबी में कहेंगे लाकिन अंत मीते ईजी। लाकिन अंत मीते ईजी, लाकिन यानी लेकिन, अंत यानी तुम या आप, मीते यानी कब, ईजी का मतलब आए। कहना होगा लेकिन तुम कब आए, अरबी में कहेंगे लाकिन अंत मीते ईजी। अगर कहना हो मगर तुम क्यों आए यानी लेकिन तुम क्यों आए, अरबी में कहेंगे लाकिन अंत लेश ईजी। लाकिन अंत लेश ईजी, लाकिन यानी लेकिन, अंत यानी तुम या आप, लेश का मतलब क्यों या किस लिए, ईजी का मतलब आए। अब लेश के जगह पे आप चाहें तो और भी जो अरबी के अल्फाज हैं क्यों के लिए, उसको इस्तेमाल करके आप बोल सकते हैं। तो लाकिन अंत लेश ईजी अरबी में कहेंगे, और हिंदी में इसका मतलब होगा मगर तुम क्यों आए या मगर तुम किस लिए आए। पास को अरबी में इंद कहते हैं, पास को अरबी में इंद कहते हैं, पास को अरबी में इंद कहते हैं। जैसे कहना होगा मेरे पास तुम बैठो, मेरे पास तुम बैठो, कहेंगे इंद इजलिस अंत। इंदी इजलिस अंत, इंदी यानी मेरे पास, इजलिस यानी बैठो, अंत यानी तुम। इंदी इजलिस अंत यानी तुम मेरे पास बैठो। मेरे पास टाइम नहीं है या मेरे पास समय नहीं है, इसको अरबी में कहेंगे इंदी वक्त माफी। इंदी वक्त माफी यानी मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। दोस्तों बोलने के लिए बहुत से अरबी के जुमले आप इस जुमले से बना सकते हैं, जैसे मेरे पास पैसे नहीं है, कहेंगे इंदी फुलूस माफी। मेरे पास आदमी नहीं है, कहेंगे इंदी नफर माफी। मेरे पास काम नहीं है, इंदी शुगुल माफी। मेरे पास इकामा नहीं है, इंदी इकामा माफी। मेरे पास लाइसेंस नहीं है, इंदी रुखसा माफी। यानी जो भी चीज को आपको बोलना हो मेरे पास नहीं है तो बोल सकते हैं इस तरीके से। अगर मेरे पास है तो भी बोलेंगे, तो वहां पर माफी नहीं बोल के सिर्फ फी बोलेंगे। जैसे फी इंदी वक्त यानी मेरे पास वक्त है, फी इंदी फुलूस यानी मेरे पास पैसे हैं, फी इंदी नफर यानी मेरे पास आदमी है, फी इंदी गुरफा यानी मेरे पास रूम है, फी इंदी शुगुल यानी मेरे पास काम है, फी इंदी इकामा यानी मेरे पास आईडी कार्ड है। दोस्तों इस तरीके के जुमले आप चाहें तो आसानी के साथ बोल सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। बस उसके लिए वीडियो को आखिरी तक देखते रहना है।
अगर कहना हो मेरे पास काम खत्म है, मेरे पास काम खत्म है, कह देंगे इंदी शुगुल खलास। इंदी शुगुल खलास, इंदी का मतलब होता है मेरे पास। अब यहां मैं बता दूं इंद का मतलब होता है पास। जब कहेंगे इंदी मतलब मेरे पास, शुगुल यानी काम, खलास यानी खत्म है। तुम उसके पास चले जाओ, तुम उसके पास चले जाओ। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अंतरोह इंदहू, अंतरोह इंदहू, अंत यानी तुम, रोह का मतलब जाओ यानी चले जाओ, ठीक है। इंदहू, इंद का मतलब पास, हु का मतलब उस, कहना होगा उसके पास, कहेंगे इंदहू। जैसे शुरू मैंने बताया इसके पहले वाले सेंटेंस में, जुमले में, कि इंद का मतलब पास, इंदी का मतलब मेरे पास, वैसे ही कहेंगे इंदहू यानी उसके पास, इंदक यानी तुम्हारे पास, इंदहा यानी लड़की के लिए इंदहा बोलेंगे और लड़का के लिए इंदहू बोलेंगे। इंदहू यानी उसके पास, लड़का के लिए बोला जाएगा। इंदहा यानी लड़की के लिए उसके पास। जैसे कहना हो तुम जमाल के पास चले जाओ, तुम जमाल के पास चले जाओ, तुम अंसार के पास चले जाओ, तुम नासिर के पास चले जाओ, तुम मोहम्मद के पास चले जाओ। जितने लोगों के नाम भी आप जानते हैं, चाहे अगर किसी के भी नाम के से बोलना हो तो आप ऐसे बोल सकते। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया है, तुम जमाल के पास चले जाओ, कहेंगे अंतरुह इंदल जमाल, अंतरोह इंदल जमाल। अंत का मतलब तुम, रोह का मतलब जाओ, इंदल यानी पास और जमाल यानी नाम है, तो कहेंगे अंतरोह इंदल जमाल यानी तुम जमाल के पास चले जाओ। अगर कहना हो कि तुम कफील के पास चले जाओ, यानी तुम अपने मालिक के पास चले जाओ, तो मालिक को अरबी में कफील कहते हैं और दूसरा नाम है अरबाब। अरबाब भी कहते हैं, कुछ देशों में अरबाब कहते हैं, कुछ देशों में कफील कहते हैं। जैसे सऊदी अरब में हम रहते हैं, यहाँ पे कफील कहते हैं। दुबई है या ओमान है, वहां पर लोग अरबाब कहते हैं। कहना होगा तुम मालिक के पास चले जाओ, तो कह सकते हैं अंतरुह इंदल कफील, या कहेंगे अंतरुह इंदल अरबाब। अब अंत यानी तुम, रोह का मतलब जाओ या चले जाओ, इंद का मतलब मैंने शुरू में बताया कि पास होता है। अब कफील बोलेंगे इंदल कफील यानी कफील के पास, तो कहेंगे इंदल कफील। अब जिस चीज के पास कहना है उस चीज का नाम लेकर के आप बोल सकते हैं। जैसे तुम कफील के पास चले जाओ, कहेंगे अंतरुह इंदल कफील, या कहेंगे अंतरुह इंदल अरबाब। और बहुत से लोग हैं जो इंदल को अंदल भी बोलते हैं, जैसे इंदी को अंदी बोलते हैं, इंदक को अंदक बोलते हैं, ठीक उसी तरीके से इसको भी बोलते हैं। एग्जाम्पल है, जैसे कहना होगा इसे दरवाजे के पास रख दो, इसे दरवाजे के पास रख दो, तो कहेंगे हत हाजा इंदल बाब, हत हाजा इंदल बाब। हत का मतलब होता है रखना। अब इसको बोलने के लिए बहुत से लोग हत कहते हैं, बहुत से लोग हत्ती कहते हैं, बहुत से लोग हत्ता कहते हैं, ठीक है। और यहाँ रखने के लिए रक्कब का भी बोला जाता है, रक्कब भी बोल सकते हैं, या बहुत से लोग वद्दी भी बोलते हैं कि वद्दी हाजा इंदल बाब, यानी इसे दरवाजे के पास रख दो या छोड़ दो। जैसे वद्दी का मतलब छोड़ना भी होता है, छोड़ना के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसे दरवाजे के पास रख दो, कहेंगे हत हाजा इंदल बाब। एक और एग्जाम्पल है, जैसे वहां दरवाजे के पास खड़े रहो। अगर कहना हो किसी से कि वहां दरवाजे के पास खड़े, अब वहां दरवाजे के पास खड़े रहो, वहां गाड़ी के पास खड़े रहो, वहां होटल के पास खड़े रहो, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कहना होगा वहां दरवाजे के पास खड़े रहो, कहेंगे वक़्फ़ हुनाक इंदल बाब, वक़्फ़ हुनाक। अब यहाँ एक चीज समझिएगा, हुनाक भी बोलते हैं, हिनाक भी बोलते हैं। हुनाक या हिनाक का मतलब होता है वहां या उधर। अब कहना होगा यहाँ या इधर, तो कहेंगे हिना या हुना, ठीक है। वक़्फ़ का मतलब रुकना, ठहरना होता है। इंद का मतलब मैंने बता दिया, और बाब का मतलब दरवाजा। तो इंदल बाब कहेंगे दरवाजे के पास, तो इंदल बाब। अगर कहना है किसी गाड़ी के पास, कहेंगे इंदल सियारा। अगर कहना होगा कि होटल के पास, कहेंगे इंदल मताम। अगर कहना होगा बकाला के पास, तो इंदल बकाला। यानी जिस चीज के पास कहना है उसका नाम पहले बाद में लेना और पहले इंदल बोल करके बोल सकते हैं। जैसे वहां दरवाजे के पास खड़े रहो, कहेंगे वक़्फ़ हुनाक इंदल बाब। अब एक और शब्द है, जैसे पास के लिए मैंने बता दिया इंद का मतलब होता है पास, लेकिन एक और है पास या नजदीक, तो इसको बोलते हैं गरीब।
ऐसे करीब बोला जाता है, लेकिन लोकल में लोग गरीब बोलते हैं। उर्दू में भी ये करीब बोला जाता है और अरबी में भी करीब या गरीब, दोनों में से कोई बोलेंगे तो आदमी समझ जाएगा। जैसे कहना हो कि मैं पास में मौजूद हूं, मैं किसी के भी पास में, किसी चीज का नाम नहीं लेना है और बताना है कि मैं पास में मौजूद हूं, तो कहेंगे फी मौजूद गरीब। फी मौजूद गरीब यानी मैं पास में मौजूद हूं। अब किसी चीज का नाम लेकर के अगर बोलना है तो वहां पे बोल सकते हैं, जैसे मैं होटल के पास मौजूद हूं तो कह सकते हैं फी मौजूद इंदल मताम, फिर मौजूद इंदल बकाला, ऐसे बोल सकते हैं। या गरीब भी शब्द लगा के बोल सकते हैं, जैसे फी मौजूद गरीब बकाला, यानी मैं बकाला के पास हूँ। फी मौजूद गरीब सदिलिया, यानी जो भी चीज का नाम लेके बोलना चाहें बोल सकते हैं। मैं होटल के पास हूं, कहेंगे फी अना मौजूद मताम गरीब, ऐसे बोल सकते हैं। या इंदल मताम, दोनों में से कोई भी शब्द इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। अना मौजूद इंदल मताम, या कहेंगे अना मौजूद मताम गरीब, यानी मैं होटल के पास हूं। मैं गाड़ी के पास हूं, अगर कहना होगा मैं गाड़ी के पास हूं तो कह सकते हैं अना मौजूद गरीब सियारा, या कह सकते हैं अना मौजूद इंदल सियारा। पता है को अरबी में आरफ कहते हैं। कहना होगा पता है, कहेंगे आरफ। आरफ यानी पता है। जैसे कहना हो क्या तुमको पता है, क्या तुमको पता है, कहेंगे हल अंत फी आरफ। हल अंत फी आरफ, हल का मतलब क्या, अंत का मतलब तुमको, फी का मतलब है। पता को अरबी में आरफ कहते हैं। कहना होगा क्या तुमको पता है, कहेंगे हल अंत फी आरफ। हल अंत फी आरफ यानी क्या तुमको पता है। अगर कहना हो हाँ मुझे पता है, हाँ मुझे पता है, कहेंगे नाम अनाफी आरफ। नाम अनाफी आरफ, नाम का मतलब हाँ, अना का मतलब मुझे, फी का मतलब है, और पता है को अरबी में आरफ कहेंगे। अगर आप चाहें तो नाम अना आरफ भी कह सकते हैं, या नाम अनाफी आरफ भी कह सकते हैं। लेकिन तुमको कैसे पता है, अगर कहना हो लेकिन तुमको कैसे पता है, कहेंगे लाकिन अंत कैफ आरफ। लाकिन अंत कैफ आरफ, लाकिन यानी लेकिन, अंत यानी तुमको, कैफ का मतलब कैसे, और आरफ का मतलब पता है। लेकिन तुमको कैसे पता है, कहना होगा कहेंगे लाकिन अंत कैफ आरफ। क्योंकि मैं वहां मौजूद था, क्योंकि मैं वहां मौजूद था, कहेंगे अशान अना मौजूद हुनाक। अशान यानी क्योंकि, अना का मतलब मैं, मौजूद का मतलब मौजूद, और हुनाक का मतलब वहां होता है। कहना होगा क्योंकि मैं वहां मौजूद था, कहेंगे अशान अना मौजूद हुनाक, यानी क्योंकि मैं वहां मौजूद था। अब यहाँ पर चाहे तो एक और शब्द मिला करके बोल सकते हैं, कुंत। कुंत का मतलब होता है मैं था, तो आप चाहे तो कह सकते हैं अशान कुंत मौजूद हुनाक। अशान कुंत मौजूद हुनाक मतलब मैं वहां मौजूद था। अशान का मतलब क्योंकि, कुंत का मतलब था, मौजूद का मतलब मौजूद, और हुनाक का मतलब वहां। दोस्तों ना, नहीं या मत हम लोग हिंदी में या उर्दू में कहते हैं। अगर इसको अरबी में कहना हो तो कहेंगे ला, लत, लात, तीनों तरीके से बोल सकते हैं। एक और शब्द है माँ। माँ का मतलब भी होता है ना, नहीं या मत। अगर कहना हो तुम नहीं बोलना या तुम मत बोलना, तुम ना बोलना, तो कहेंगे ल अंत गुल। ल अंत गुल, ला का मतलब मैंने बता दिया कि नहीं, ना या मत होता है, अंत यानी तुम, और गुल का मतलब बोलना या कहना या बताना होता है। कहना होगा तुम नहीं बोलना, तुम नहीं कहना, तुम नहीं बताना, कहेंगे ल अंत गुल। ल अंत गुल यानी तुम नहीं बोलना, तुम नहीं बताना, या तुम नहीं कहना। कहना हो तुम नहीं भूलना, तुम नहीं भूलना, कहेंगे ल अंत इंसा। ल अंत इंसा, ला का मतलब नहीं, मत या ना, अंत यानी तुम, और इंसा का मतलब भूलना होता है। कहना होगा तुम मत भूलना, तुम नहीं भूलना, या तुम ना भूलना, तो इसको हम कहेंगे ल अंत इंसा। ल अंत इंसा यानी तुम नहीं भूलना। अब इसको बोलने का और भी तरीका है, कह सकते हैं
लैत इंसा कह सकते हैं, लैत इंसा, लैत इंसा, ला अंत इंसा नहीं बोल करके चाहे तो लैत इंसा कह सकते हैं। लात का मतलब नहीं, यहाँ पर जो त दिख रहा है इसका मतलब होता है यानी अंत। ठीक है, तो एक में जब मिला करके बोलेंगे ल और तो हो जाएगा तुम नहीं, और इंसा का मतलब भूलना। तो कहेंगे तुम नहीं भूलना, तो कहेंगे लत इंसा, लत इंसा। अलग अलग बोलेंगे तो ल अंत इंसा, एक में मिलाकर बोलेंगे तो लत इंसा, या कहेंगे लत इंसा, ऐसे भी कह सकते हैं। तुम नहीं भूलना को ऐसे भी कह सकते ला तिनसा, सीधा सीधा ला तिनसा, ला का मतलब नहीं और तो इंसा में मिला देंगे तो तिनसा हो जाएगा। इंसा नहीं बोल करके तिनसा, तो ला का मतलब नहीं या ना या मत, और तिनसा मतलब तुम भूलना। तो कहना होगा कि तुम नहीं भूलना, तो कह सकते हैं ल तिनसा। अब बोलने का मैंने तीन तरीका बताया, ल अंत इंसा, या कहेंगे लत इंसा, या कहेंगे ला तिनसा, तीनों तरीके से बोल सकते हैं। कहना होगा तुम नहीं करना, तुम नहीं करना, तो ऐसे ही ठीक बोलेंगे ल तसवी या ल अंत सवी, अलग अलग करके बोलेंगे तो ला अंत सवी, एक में मिलाकर बोलेंगे तो ला तसवी, या ऐसे भी चाहे तो कह सकते लत सवी, लत सवी यानी तुम नहीं करना। बोलने के बहुत से तरीके हैं, अगर आप अच्छे से वीडियो को देख करके समझिएगा तो फिर इंशाअल्लाह आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के बातें हैं, आवाजें हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। ठीक है, बोलने के जैसे मैंने बता दिया तुम नहीं करना, तो कोई कहेगा ला तसवी, कोई कहेगा ला अंत सवी, और कोई कहेगा लत सवी, मतलब होता है तुम नहीं करना। एक और शब्द है माँ, माँ का मतलब भी होता है नहीं। अब यहाँ पे बोलना होगा जब तुम नहीं करना, तो यहाँ पे मत सवी नहीं बोल के बोल सकते हैं, लेकिन मैं अंत सवी ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो मत सवी भी बोल सकते हैं, जैसे लत सवी बोला वैसे मत सवी भी बोल सकते हैं। माँ का मतलब नहीं होता है। अब यहाँ पे मुंह अंत सवी भी बोलते हैं, मुंह का मतलब भी होता है नहीं और माँ का मतलब भी होता है नहीं। ठीक है, तो मुंह अंत सवी या माँ अंत सवी मतलब तुम नहीं करना। ठीक है, लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से बोलना चाहते हैं, ला शब्द का प्रयोग करना, तो ला अंत सवी या लत सवी या लत या ल तसवी ऐसे बोलेंगे। तुम नहीं हटाना, कोई चीज है कोई कहता है तुम नहीं हटाना, तो कहेंगे ल तअखर, ल तअखर। अब इसको बोलेंगे ल अंत अखर, ल अंत अखर यानी तुम नहीं हटाना। ला का मतलब नहीं, अंत का मतलब तुम, और अखर का मतलब हटाना होता है। इसको बोलने के लिए कोई अखर कहता है कोई वखर कहता है, एक में मिला के बोलेंगे तो कहेंगे लतखर, लतखर, लतखर यानी तुम नहीं हटाना। अगर कहना हो कि तुम कुछ नहीं कहना, तुम कुछ नहीं कहना, कहेंगे ला तगुल शोया, ला तगुल शोया। यहाँ पे नहीं के लिए लात का प्रयोग किया गया है। गुल का मतलब कहना या बोलना मैंने पहले बताया, और कुछ या थोड़ा को अरबी में शोया कहते हैं। कहना होगा तुम कुछ नहीं कहना, तुम कुछ नहीं बोलना, या तुम कुछ नहीं बताना, कहेंगे ला तगुल शोया। इसको अगर अलग अलग बोलेंगे ल अंत गुल शोया ऐसे बोलेंगे, ल अंत गुल शोया, एक में मिला के बोलेंगे ल तगुल शोया ऐसे बोलेंगे। सारा या सब, सारा या सब हम लोग कहते हैं हिंदी उर्दू में, अरबी में कहते हैं कुल या कुल्लो। बहुत से लोग कुल कहते हैं, बहुत से लोग कुल्लो कहते हैं। कुल भी कहा जाता है, कोई भी, हर आदमी मतलब बोलता है, कुल कुल्लो दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। जैसे कहना होगा सारा ले लो या सब ले लो, सारा ले लो या सब ले लो, कहेंगे कुल शील, कुल शील, या कहेंगे कुल्लो शील। कुल्लो बोल सकते हैं, कुल बोल सकते हैं, कुल्लो शील या कुल शील। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, कुल दो होता है, एक होता है बड़ा काफ से जिसको लोग गुल कहते हैं, बोलने के लिए, कहने के लिए, बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और एक छोटा काफ से कुल होता है जिसका मतलब होता है सब या सारा। अगर कहना हो सारे एक जैसे हैं, सारे एक जैसे, अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, आदमी भी हो सकता है एक जैसा, सामान भी हो सकता है एक जैसा, कोई भी चीज हो सकता है एक जैसा। वहां पर कहना हो सारे एक जैसे हैं, कहेंगे कुल्लो मिसली वाहिद, कुल्लो मिसली वाहिद। कुल्लो का मतलब होता है सब या सारा, मिसल का मतलब होता है हू बहू।
वाहिद का मतलब एक होता है। तो अगर कहना होगा कि सारे एक जैसे हैं तो कह सकते हैं कुल्लु मिस्ली वाहिद, यानी सारे एक जैसे हैं। बोलने का दूसरा तरीका है, कहेंगे फी कुल्लो सेम सेम, मतलब सारे एक जैसे हैं, सारे हूबहू हैं। अलग को अरबी में लहाल कहते हैं। अब कोई लहाल कहता है, कोई लहालो कहता है। अलग को अरबी में लहाल कहते हैं, लहालो कहते हैं। यह अलग है अगर कहना हो, कहेंगे हादा फी लहाल। अब ये कुछ भी हो सकता है, आदमी हो सकता है, सामान हो सकता है, जगह हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हादा फी लहाल मतलब यह अलग है। अगर कहना हो कि यह अलग अलग किस्मों के हैं, कोई भी चीज होता है कई किस्म का होता है ना, तो कहते हैं कि यह अलग अलग किस्मों के हैं, तो या अलग अलग किस्म के हैं, तो अरबी में कहेंगे हादा कुल्लु अक़साम लहाल लहाल। हादा कुल्लु अक़साम लहाल लहाल। हादा का मतलब यह, कुल्लु का मतलब सब या सारा, अक़साम का मतलब किस्म होता है, ये जमा है, और लहाल लहाल मतलब अलग अलग हैं। चलो तुम सब अलग अलग जाओ। अगर कहना हो कि चलो तुम सब अलग अलग जाओ, कहेंगे यल्ला अंता कुल्लु लहाल लहाल रो। यल्ला अंता कुल्लु लहाल लहाल रो। जैसे आपके पास कई आदमी है, आपको कहना है कि चलो तुम सब अलग अलग जाओ, यानी कहते हैं ना कुछ इधर जाओ कुछ उधर जाओ, तो वहां पे कहना हो कि चलो तुम सब अलग अलग जाओ, तो कहेंगे यल्ला अंता कुल्लु लहाल लहाल रो। यल्ला का मतलब चलो, अंत यानी तुम, कुल्लो का मतलब सब, और अलग अलग यानी लहाल लहाल, और जाओ को अरबी में रोह कहते हैं। सब अलग अलग रखना है, कोई चीज हो सकता है, कहना हो कि सब अलग अलग रखना है, कहेंगे हादा हत्ती कुल्लो लहाल लहाल। हादा हत कुल्लो लहाल लहाल। अब कोई हत्ती कहता है, कोई हत कहता है, ठीक है, हत्ता भी कहते हैं। कहना होगा हादा यानी यह, हत्ती यानी रखना है, कुल्लो यानी सब, लहाल लहाल मतलब अलग अलग। अब यहाँ पे हमने यह नहीं लिखा है, तो यह बोल भी सकते हैं, हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे तो, जैसे सब अलग अलग रखना है, या कहना होगा यह सब अलग अलग रखना है, तो इस सूरत में हम कह सकते हैं हादा हत्ती कुल्लो लहाल लहाल। अब अगर हादा को हटा के बोलना चाहें तो भी कह सकते हैं हत कुल्लो लहाल लहाल, मतलब सब अलग अलग रखना है। नहीं है अगर कहना होगा नहीं है, कहेंगे माफी। आप अगर नए आए हैं सऊदी अरब के अंदर या किसी भी गल्फ कंट्री में, तो ये अक्सर ये अल्फाज आपको सुनने को मिलेगा। बात बात पे आदमी कहता है नहीं है, ठीक है, तो कहीं अगर नहीं कहना होगा वहां पे लोग कह देते हैं माफी, और नहीं है वो कहना होगा वहां पे भी कह देते हैं माफी, मतलब नहीं है। जैसे कहना होगा हाँ नहीं है। हाँ नहीं है, कोई सामान आपसे किसी ने पूछा कि ये सामान है, आपको कहना होगा हाँ नहीं है, तो कहेंगे नाम माफी। नाम माफी यानी हाँ नहीं है। अब अगर सिर्फ ऐसे कहना है नहीं है तो कहेंगे माफी, लेकिन अगर कोई कहता है नहीं है, तो आदमी कहता है हाँ नहीं है, तो वहां पे कहेंगे नाम माफी। नाम का मतलब हाँ होता है। अब आपको सोचना है कि हाँ शब्द लगाना है या नहीं। अगर हाँ लगाने की जरूरत है कहेंगे नाम, या कहेंगे आईवा। अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो सिर्फ कहेंगे माफी, मतलब नहीं है। मैं नहीं जानता अगर कहना होगा मैं नहीं जानता, कहेंगे अना मैं आदरी। अना मैं आदरी। अब इसको बोलने के लिए कई तरीके से लोग बोलते हैं। कोई कहता है अना मैं आदरी, कोई कहता है अना मदरी, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो अना यानी मैं, माँ का मतलब नहीं, और अदरी का मतलब जानना होता है। मैं नहीं जानता तो कहेंगे अना मैं आदरी। मैं नहीं जानता सिर्फ कह सकते हैं मदरी। मदरी मदरी, या कहेंगे मादरी मादरी, ठीक है, मादरी मदरी या माँ अदरी, ऐसे बोलते हैं। मैं नहीं जानता माँ अदरी कहेंगे। अगर कहेंगे ना होगा नहीं जानता मदरी, या कहेंगे माँ अदरी। यहाँ कोई नहीं है अगर कहना होगा यहाँ कोई नहीं है, कहेंगे ही ना अहद माफी। ही ना अहद माफी। ही ना यानी यहाँ या इधर, अहद मतलब कोई या एक, ठीक है। अहद का मतलब एक भी होता है और कोई भी होता है, ठीक है। माफी का मतलब नहीं है। अगर कहना होगा कि यहाँ कोई नहीं है, कहेंगे ही न अहद माफी। अब एक चीज बता दूं, अगर किसी से कहना कि यहाँ कोई नहीं है, तो वहां पे अहद माफी भी कह सकते हैं, या ही न आई माफी। आई, अब ये आई जो है ना ज्यादातर सामानों के लिए यूज किया जाता है, और आदमी के लिए कहना होगा तो वहां पे अहद ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ही न अहद माफी यानी यहाँ कोई नहीं है, या यहाँ एक भी नहीं है। अब यहाँ पे
आई भी बोल सकते हैं, ही ना आई माफी, यानी कोई सामान कह नहीं है, कुछ नहीं है। अगर कहना होगा यहाँ कुछ भी नहीं है, अब यहाँ पे ये सामान के लिए हमने बताया कि यहाँ कुछ भी नहीं है। मैं पीछे बताया था कि आई शब्द ज्यादा सामान के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और किसी आदमी के लिए बोलना हो तो वहां पे अहद आदमी बोलता है, ठीक है। तो कहेंगे यहाँ कुछ भी नहीं है, कहेंगे ही ना माफी ऐशई, ही ना माफी ऐशई। आगे पीछे करके बोला जा सकता है, ही ना ऐशई माफी, ऐशई ही ना माफी, ऐसे भी बोल सकते हैं। हिना का मतलब इधर या यहाँ, माफी मतलब नहीं है। आई शई, आई का मतलब होता है कोई, और शई का मतलब चीज, तो कोई चीज नहीं है, कहेंगे हिना माफी आई शई। क्या तुमको कुछ भी पता नहीं है, अगर कहना होगा क्या तुमको कुछ भी पता नहीं है या क्या तुमको कोई चीज पता नहीं है, तो कहेंगे शुनु अंत अरफ माफी आई शई। शुनु अंत अरफ, शुनु यानी क्या, अंत यानी तुमको, अरफ यानी पता, माफी मतलब नहीं है, आई शई मतलब कोई चीज या कुछ भी। हम लोग कहते क्या तुमको कोई चीज पता नहीं है या क्या तुमको कुछ भी पता नहीं है, तो वहां पे कहेंगे शुनु अंत अरफ माफी आई शई। एक शब्द है पूछना। पूछना, इसके बारे में बहुत से लोग पूछते हैं कमेंट्स करके कि पूछना को अरबी में क्या कहते हैं, तो पूछना को अरबी में असाल कहते हैं। अब इसको बोलने के लिए असाल, असल, असाल ऐसे बोला जाता है। कई तरीके से लोग बोलते हैं, जितने भी लोग हैं अलग अलग उनकी जुबानें हैं, तो बोलने के लिए कोई असल कहता है, कोई असाल कहता है, कोई असाल कहता है। अब असल कोई कहेगा तो असल का मतलब असली भी होता है, ठीक है। तो असली को बोलना होगा तो लोग बोलेंगे असल, असल मतलब असली, ठीक है। लेकिन पूछने के लिए अगर बोलना होगा तो कहेगा असल, असल यानी पूछना। जैसे कहना होगा पूछना यह था या यह पूछना था, पूछना यह था या यह पूछना था, कहेंगे असअलता हाजा, असअलता हादा, या कहेंगे हादा असअलता। असअलता मतलब पूछना था, और हाजा का मतलब यह, तो यह पूछना था, कहेंगे असअलता हाजा, असअलता हादा, या कहेंगे हादा असअलता। अब यहाँ असअल के आखिरी में हमने तो का इस्तेमाल किया, इस तो का मतलब होता है था, तो असअलता हादा मतलब पूछना यह था। तुमसे, तुम को अरबी में अंता कहते हैं और से को अरबी में मीन कहते हैं। अगर कहना होगा कि तुमसे, तो इन दोनों शब्दों को एक में जोड़ करके बोलेंगे अंतमिन, अंतमिन यानी तुमसे, अंतमिन यानी तुमसे। लेकिन यहाँ पे चीज बता दूं कि अगर आप कहते हैं अंतमन, मतलब इसका होता है तुम कौन, अंत मतलब तुम, मिन का मतलब से, लेकिन यही मन कहेंगे तो मन का मतलब कौन होता है। लेकिन कैसे पूछूं, अगर कहना हो लेकिन कैसे पूछूं, कहेंगे लाकिन किफ असाल, लाकिन यानी लेकिन, किफ का मतलब कैसे, असाल का मतलब पूछना। लेकिन कैसे पूछूं, कहेंगे लाकिन किफ असाल। मुझे समझ नहीं आता, अगर कहना हो मुझे समझ नहीं आता, कहेंगे अना मा इजी फहम, अना मा इजी फहम। अना का मतलब मुझे, माँ का मतलब नहीं, इजी का मतलब आता, और फहम का मतलब समझना होता है। कहना होगा मुझे समझ नहीं आता, कहेंगे अना मा इजी फहम। अब यहाँ पे कुछ जुमले बोल के बताता हूँ। जैसे कहना होगा कि मैं समझता हूँ, कहेंगे अना फहम, मैं समझता हूँ, अना फहम। तुम समझते हो, कहेंगे अंत फहम, तुम समझते हो, अंत फहम। अगर कहना होगा वह समझता है, कहेंगे फहम हुआ, फहम हुआ यानी वह समझता है। ठीक इस तरीके से बोल सकते हैं। हमारे पास नहीं है, यानी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि पास को अरबी में क्या कहते हैं। अगर हमको किसी चीज के पास में बोलना, जैसे उसके पास, मेरे पास, तुम्हारे पास, सबके पास, उन सबके पास, तो इसको हम कैसे बोलेंगे। अब ये तो किसी आदमी के पास हो गया, लेकिन किसी जगह के बारे में बताना हो कि उस जगह के पास, किसी जगह का नाम लेकर के बोलना, जैसे दरवाजे के पास, होटल के पास, बकाला के पास, तो हम अरबी में कैसे बोलेंगे। यहां से मैं आपको कुछ अच्छे तरीके से और भी बताना चाहता हूं। थोड़ा अगर आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। जैसे कहना होगा हमारे पास नहीं है, कहेंगे इंदना माफी, इंदना माफी। इंद का मतलब होता है पास, ना का मतलब होता है हम। जैसे कहते हैं नहना, तो नहना का मतलब होता है हम, तो वहीं यहाँ पे ना सिर्फ लिखा जाएगा और कहा जाएगा इंदना, इंदना मतलब हमारे पास।
और माफी का मतलब नहीं है। दोस्तों, है को अरबी में फी कहते हैं, है को अरबी में फी कहते हैं। नहीं है को अरबी में माफी कहते हैं। ये शब्द मैं पीछे बता चुका हूं। नहीं है को अरबी में माफी कहते हैं। इसमें दो शब्द है, एक माँ दूसरा फी। माँ का मतलब नहीं और फी का मतलब है। अब इस शब्द को कहां कहां इस्तेमाल किया जा सकता है मैं आपको बता रहा हूं। जैसे पास को अरबी में इंद कहते हैं। इंद का मतलब पास होता है। अब ये सिर्फ पास शब्द के लिए इंद इस्तेमाल किया जाए। अब कहना होगा किसके पास, उसके पास, मेरे पास, तुम्हारे पास, तो इसमें किन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, इस पर तवज्जो दीजिएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे कहना होगा मेरे पास, मेरे पास कहेंगे इंदी, इंदी। अब मैंने पीछे बताया कि इंद का मतलब पास होता है। अब यहाँ पे है मेरे पास, तो यहाँ मेरे के लिए इंद के जगह पे इंदी बोला जाएगा। इंदी मतलब मेरे पास। अगर कहना हो मेरे पास है, मेरे पास है, कोई चीज आपसे पूछता है कोई कि तुम्हारे पास है, तो आपको कहना है कि है। अगर है तो कहेंगे फी इंदी, फी इंदी यानी मेरे पास है। अब यहाँ पे दो तरीके से बोल सकते हैं। कोई पूछता है कि ये चीज तुम्हारे पास है, तो कह सकते हैं फी मतलब है, सिर्फ इतना बोलेंगे फी मतलब है। लेकिन अगर आपको कहना है कि मेरे पास है, अब ये कहीं पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मेरे पास आदमी है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास घर है, तो वहां पे फिर हिंदी बोल करके शब्दों को, नाम जो भी नाम है उसको बोल देंगे। जैसे हिंदी फी मतलब मेरे पास है। अगर कहना हो मेरे पास नहीं है, कहेंगे इंदी माफी, इंदी माफी, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, कहेंगे इंदी माफी। जैसे कहना हो मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास काम नहीं है, कहेंगे इंदी शुगुल माफी, इंदी शुगुल माफी। इंदी मतलब मेरे पास, शुगुल यानी काम, और माफी का मतलब नहीं है। इंदी शुगुल माफी मतलब मेरे पास काम नहीं है। अगर कहना है कि मेरे पास काम है, तो वहां पे माँ शब्द को हटा करके बोलेंगे इंदी शुगुल फी, इंदी शुगुल फी मतलब मेरे पास काम है। और नहीं है, कहेंगे इंदी शुगुल माफी। जैसे कहना हो मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, कहेंगे इंदी सियारा माफी, इंदी सियारा माफी मतलब मेरे पास गाड़ी नहीं है। लेकिन अगर कहना होगा मेरे पास गाड़ी है, तो माँ को हटा देंगे और कहेंगे इंदी सियारा फी, इंदी सियारा फी मतलब मेरे पास गाड़ी है। लेकिन कहना होगा नहीं है, कहेंगे इंदी सियारा माफी। मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा है, कहेंगे इंदी फुलूस फी, इंदी फुलूस फी मतलब मेरे पास पैसा है। इंदी यानी मेरे पास, फुलूस यानी पैसा, फी का मतलब है मेरे पास पैसा है, कहेंगे इंदी फुलूस फी मतलब मेरे पास पैसा है। अगर नहीं है, तो यहाँ पे माँ शब्द का प्रयोग कर देंगे और कहेंगे इंदी फुलूस माफी मतलब मेरे पास पैसा नहीं है। यानी कोई भी चीज कोई पूछता है कि तुम्हारे पास है, तो आपको पूरा अगर बोलना है कि मेरे पास है, तो हिंदी बोलेंगे। और नहीं बोलना है, सिर्फ है या ना में बोलना है, तो कह देंगे फी मतलब है, नहीं, ला कहेंगे ला मतलब नहीं, या कह सकते हैं माफी मतलब नहीं है। तुम्हारे पास क्या है, अगर कहना होगा तुम्हारे पास क्या है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मेरे पास के लिए हमने कहा था इंदी, इंदी इंद यानी पास, और उसमें इंदी जब बोलेंगे तो मेरे पास। अब यहाँ पे कहना होगा तुम्हारे पास, कहेंगे इंदक, इंदक, इंद के बाद को का इस्तेमाल करेंगे तो हो जाएगा इंदक मतलब तुम्हारे पास। एश फी मतलब क्या है, एश का मतलब क्या, और फी का मतलब है तुम्हारे पास क्या है, कहेंगे इंदक एश फी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बहुत से लोग इंदक को अंदक कहते हैं, ठीक है। तो कोई आपके सामने अंदक कहे तो समझ जाइए कि कह रहा है तुम्हारे पास। क्या तुम्हारे पास घर है, अगर कोई कहता है आपसे कि क्या तुम्हारे पास घर है, अरबी में कहेगा हल इंदक फी बेत, हल इंदक फी बेत। हल का मतलब क्या होता है, इंदक का मतलब तुम्हारे पास, फी का मतलब है, और बेत का मतलब घर होता है। कहना होगा क्या तुम्हारे पास घर है, कहेंगे हल इंदक फी बेत। अब यहाँ पे सिर्फ घर के बारे में नहीं, कुछ भी पूछ सकते हैं। क्या तुम्हारे पास गाड़ी है, क्या तुम्हारे पास काम है, क्या तुम्हारे पास वक्त है,
क्या तुम्हारे पास दुकान है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो कहना होगा यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, कहेंगे ही ना माफी, ही ना माफी। अब कोई भी चीज हो सकता है, जैसे घर के बारे में कोई पूछता है तो वहां पे कह देंगे यहाँ नहीं है, कहेंगे ही ना माफी। तो ऐसे काम कुछ भी के बारे में अगर कोई पूछता है तो आप कह सकते हैं यहाँ नहीं है, तो कह देंगे ही ना माफी। जैसे ही यहाँ पैसे नहीं है, कह सकते हैं ही ना फुलूस माफी। यहाँ पास यहाँ काम नहीं है, कह सकते हैं ही ना शुगुल माफी। यहाँ मशीन नहीं है, कहेंगे ही ना मकीना माफी। यहाँ वक्त नहीं है, कहेंगे ही ना वक्त माफी। ऐसे बोल सकते हैं। अगर कहना होगा कि वहां भी नहीं है, वहां भी नहीं है, जैसे आदमी कहता है यहाँ नहीं है तो कहाँ है, तो वहां पे होगा, तो नहीं वहां भी नहीं है। आदमी कहता है ना, वहां पे कहेंगे बर्दो ही नाक माफी। बर्दो मतलब, बर्दो का मतलब होता है भी, जैसे वहां भी कहना होगा, यहाँ भी कहना होगा, उसके पास भी, उसके पास भी, उनके पास भी, ऐसे बोलते हैं ना। तो जहां पर भी ऐसे बोलना होगा वहां पे कहेंगे बर्दो ही नाक माफी। ये शब्द हर जगह लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर दूसरे क्षेत्र में, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं इस क्षेत्र में ये शब्द को इस्तेमाल लोग नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन ये सब कुछ ऐसे अरबी के अल्फाज होते हैं जो क्षेत्रीय होते हैं, हर क्षेत्र में अलग अलग लोग बोला करते हैं, ठीक है। कहीं पे हिना बोलते हैं, कहीं पे हुना बोलते हैं, ठीक, इस तरीके से बोला जाता है। क्या तुम्हारे पास छड़ी है, छड़ी समझते हैं ना, क्या तुम्हारे पास छड़ी है, अगर कोई ये आपसे पूछता है, यानी क्या तुम्हारे पास कोई डंडा है, तो कहेगा हल इंदक फी आसा, हल इंदक फी आसा। हल का मतलब होता है क्या, इंदक का मतलब तुम्हारे पास, फी का मतलब है, और आसा का मतलब छड़ी होता है। एक आसा बोलते हैं खाना को, रात के खाने को आसा बोलते हैं, ठीक है। जैसे सुबह का खाना है कहते हैं फतूर, ठीक है। तो वैसे ही दोपहर के खाने को कहते हैं गदा, और शाम के खाने को या रात के खाने को बोलते हैं आशा। जैसे आदमी कहता है रात का खाना खा लिया, तो कहेगा आशा अकिल या आशा खल्लास, मतलब रात का खाना हो गया। दोपहर का खाना के बारे में कोई पूछेगा तो कहेगा गदा अकिल, यानी दोपहर का खाना खा लिया, यानी या कहेगा गदा खल्लास, मतलब दोपहर का खाना हो चुका है। अब सुबह का है तो सुबह के लिए आदमी कहता है कि फतूर अकिल, मतलब नाश्ता कर लिया, ठीक, इस तरीके से। अब वही है आशा। अब ये आशा का मतलब छड़ी होता है, किसी भी लकड़ी को जो छड़ी के जैसा है तो उसको अरबी में कहेंगे आशा। तो कहना होगा क्या तुम्हारे पास छड़ी है, कहेंगे हल इंदक फी आशा। अब एक चीज बता दो, यहाँ पे जो झाड़ू होता है, झाड़ू को अरबी में मकनस्सा कहते हैं, तो उसमें जो डंडा लगा होता है ना, उसको आशा कहते हैं, ठीक है। या क्लीन करने वाला, जो पोछा लगाने वाला होता है, उसमें जो डंडा लगा होता है उसको भी आशा कहते हैं। या कोई भी छड़ी लेकर के आदमी चल रहा है उसको आशा कहते हैं। अगर कहना हो कि हाँ मेरे पास सब कुछ है, हाँ मेरे पास सब कुछ है, कहेंगे नाम फी इंदी कुल्लु शय। नाम का मतलब होता है हाँ। अब यहाँ पे नाम भी बोल सकते हैं, आईवा भी बोल सकते हैं। नाम फी मतलब हाँ है, या कहेंगे आईवा फी हाँ है, इसका मतलब होता है इंदी यानी मेरे पास, कुल्लु शय मतलब सब कुछ या सब चीज। कुल्लु का मतलब सब होता है और शय का मतलब होता है सामान, चीज। जैसे तुम्हारे पास क्या क्या है, हम लोग कहते हैं ना, किसी से आदमी पूछता है तुम्हारे पास, आदमी कहता है सब चीज मेरे पास है। तो अगर कहना होगा जैसे तुम्हारे पास क्या है, मतलब कोई चीज का नाम बताओ कि क्या क्या है, तो वहां पे कहेंगे अरबी में मसलन अंदक फी सोनू। मसलन, मसलन यानी जैसे, ठीक है। अंदक यानी तुम्हारे पास, फी सुनू मतलब क्या है, ठीक है। फी का मतलब है और क्या को अरबी में सुनू कहते हैं। तो जैसे तुम्हारे पास क्या है, अगर कहना होगा कहेंगे मसलन अंदक फी सुनू, मतलब जैसे तुम्हारे पास क्या है। दोस्तों अब इसके बाद का जो पार्ट है मैं अगले वीडियो में दूंगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलेगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार रिपीट करके देखें। मैं हर वीडियो में कहता हूं कि कोई भी वीडियो हो कम से कम 2 से 3 मरतबा इस वीडियो को देख लीजिए। पहली बार आदमी देखता है तो नहीं पूरा तवज्जो आता है, दूसरी बार जब देखता है तो याद आता है हाँ ये मैं पीछे अभी सीखा हूँ, ठीक है। तो 2 बार 3 बार 4 बार जब आदमी एक वीडियो को देखेगा तो उसमें का जो भी चीज होगा इंसान के
दिमाग में वो ऐड हो जाएगा और समझ में आ जाएगा, इसको ऐसे बोलते हैं। नहीं तो एक वीडियो देखा और छोड़ दिया तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को कोई भी देखें, पूरा देखें और 2 से 3-4 मर्तबा ज़रूर देखें। तो फिर मिलेंगे, इस वीडियो का जो पार्ट 2 मैं बनाऊंगा उसमें, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि मसलन यानी जैसे से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताऊंगा। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो इंतज़ार कीजिए, मैं वो वीडियो जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।